राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, इस साल 2024 में हरियाली तीज का पर्व 7 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती भगवान शिव जी की पूजा करने का विधान होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखते हुए माँ गौरी की पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्या भी सुयोग्य वर की कामना के साथ हरियाली तीज का व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और विधि विधान से पूजा करने के बाद हरियाली तीज की कथा भी जरूर पढ़ती और सुनती हैं। माना जाता है हरियाली तीज की कथा पढ़ने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हरियाली तीज की व्रत कथा क्या है। यदि आप किसी कारणवश हरियाली तीज का व्रत नहीं कर पाती हैं, परंतु हरियाली तीज के दिन भगवान शिव माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करके हरियाली तीज व्रत कथा सुनती हैं या पढ़ती हैं, तो आपको भी माता पार्वती की कृपा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह कथा जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हरियाली तीज व्रत कथा क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के उद्देश्य से कही थी। भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न और जल का त्याग करके केवल हवा का ही सेवन किया था। तुमने सूखे पत्ते चबाए थे। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया और श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए दिन व्यतीत किए थे। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और नाराज होते हुए तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय ने नारद जी से आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि श्रीमन, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास आए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न था। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय किया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वे सोचने लगे, मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु भारत लेकर यहाँ आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी और तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपके सच्चे मन से पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया।
प्रातः होते ही तुम्हारी पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वर्ण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या के केवल उद्देश्य महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना है। आज मुझे महादेव ने दर्शन देकर मेरी इच्छा पूर्ण की है। चूंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा भाव से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोलो भगवान शिव माता पार्वती की जय। इस व्रत के दौरान पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। आप इस व्रत की तैयारी एक दिन पहले अपने हाथों में मेहंदी लगाकर करें। अगले दिन यानी कि हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प करें। अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप फलाहार व्रत कर सकते हैं। घर में एक चौकी लगाएं और गंगा जल, साफ मिट्टी लेकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजा के दौरान भगवान शिव पर बिल्व पत्र, धतूरा, शमी पत्र, पुष्प इत्यादि चढ़ाएं। माँ पार्वती का भी विधि विधान से पूजन करके 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः। शाम के समय भी इसी विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें। इसके बाद शिव पार्वती की आरती करें। विधि विधान के साथ माँ पार्वती, भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। हरियाली तीज का आप व्रत धारण करते हैं या फिर व्रत धारण नहीं भी करते, तब भी इस दिन आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन स्त्रियों को घर में कलह, क्लेश, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति की सुख समृद्धि, दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसलिए इस दिन पति से झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें और किसी प्रकार के अपशब्द ना बोलें। हरियाली तीज के दिन प्रत्येक सुहागिन स्त्री को काले, नीले, सफेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। साथ ही सुहाग की सामग्री माँ पार्वती पर अर्पित करके किसी सुहागिन स्त्री को दान करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। व्रत करने वाली स्त्रियों को तीज की रात्रि में माँ पार्वती, भगवान शिव के समक्ष भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ पार्वती की असीम कृपा से मन की हर कामना पूर्ण होती है। और तीज का पूजन करते हुए व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करें, तभी आपको अपने व्रत और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।